सुदामा जी महाराज परम जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे। एक दिन सुशीला ने कहा कि आप जाओ और द्वारकाधीश के पास जरा जाओगे तो कुछ देंगे लाने के लिए। जब कुछ देंगे हमको प्यारे बंधु, जब कुछ देंगे तो हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। सुदामा ने कहा क्या? मैं उनको मांगने के लिए उनका पूजन करता हूं, वंदन करता हूं। अरे नहीं नहीं, मैं उनका इसलिए पूजन नहीं करता हूं। बोले अच्छा, मिलने की भावना से तो चले जाओ। सुदामा जी बोले हाँ हाँ, मिलने के लिए जाता हूं। और भैया सुदामा जी महाराज निकल पड़े और मानो रास्ते में इतने थक गए हैं, इतने दुबले, इतने पतले हैं। और रोते बिलखते कहते एक वृक्ष के नीचे लेट गए हैं आज। और कहते कन्हैया, कहते हैं सजा मिली है मुझको, पहुंच गए हैं द्वारका। क्या सजा मिली है मुझको तेरे दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। साबरे ओ द्वारिका के वासी अपने दो चरण जरासी। ओ द्वारिका के वासी दे दो चरण जरासी। ओ द्वारिका के वासी दे दो चरण जरासी। अखियां दरस की प्यासी, अखियां तरस की प्यासी तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। भाव से यार प्यारा आया तेरी गली में।
बचपन का यार तेरा कन्हैया कन्हैया प्यारे। अरे मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब तो क्या है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी रोशनी के पीछे दर दर भटक रहा है। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा है। तेरी दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे कन्हैया दरी दरी भटक रहा हूँ। तेरे दोस्ती के पीछे दरी दरी भटक रहा हूँ। तेरे दोस्ती के पीछे दरी दरी भटक रहा हूँ। मेरी दोस्ती के पीछे, तेरी 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 दोस्ती के पीछे। प्यारी देखते ही पूछते पूछते सुदामा जी महाराज पहुंच गए आज राजमहल के सामने। इतने में द्वारपालों से कहा कि हे द्वारपाल, जाओ जाओ अपने महाराज कन्हैया से कह दो कि सुदामा आया है, उसका मित्र सुदामा। द्वारपाल ने सोचा हाँ चलो महाराज से क्या कहना, बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगा। और भैया द्वारपालों से बार बार निवेदन किया, निवेदन करने पर जैसे सुदामा द्वारपाल जाकर के अंदर बताते कि महाराज एक कोई गरीब ब्राह्मण आया है, धोती फटी है, हाँ कंधे पर जनेऊ है और वो अपना नाम सुदामा बताया। कि नहीं बोले क्या क्या, फिर से बोले। जैसे सुदामा नाम सुना कन्हैया सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ पड़े, अरे सुदामा सुदामा कह के चिल्लाते दौड़ पड़े और जाकर के आज प्यारे सुदामा को गले लगा लिया। सुदामा ने कृष्ण को गले लगाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे बंधु, सुदामा जी विचार करते हैं कि मेरे शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं, कहीं कन्हैया को गड़ ना रही हूं। और कन्हैया विचार करते कि मेरा शरीर से कहीं शरीर की हड्डियों में लग ना रहा हो, तो एक दूसरे से परस्पर छोड़कर सुदामा जी महाराज को पकड़े और ले जाकर के आज भैया सिंहासन पर बैठाए। और वह सिंहासन पर बैठाए ले जाकर के और रुक्मणी आदि रानियों को आदेश दिया, जाओ और एक लोटा एक परात में जल लेकर के आ जाओ। आज रुक्मणी जी
विचार करने लगी कि भैया ऐसा कौन आ गया कि सुदामा जी महाराज के लिए आज मुझे बोला जा रहा है कि जल लेकर के आ जाओ। हाँ भाई, जिसके पास बड़ी बड़ी रानियां लगी हों, महाराज जी बड़े सेवक लगे हों, सैनिक लगे हों, आज छोड़ करके रुक्मिणी जी को आदेश दिया जा रहा हो। रुक्मिणी दौड़ी गई एक जल में पात्र लाने के लिए, और इधर कन्हैया नीचे बैठकर चरण अपने ऊपर रख करके, और प्यारे बंधु आंखों में अश्रु भर गया चरण देख करके, और कहते कि हे सुदामा जी, किसी से पगा न झगा तन पे, शीस पगा न झगा तन पे। अरे ये सुदामा, इतने दिनों तक तू कहां पर था? हाँ, क्या तुझे मेरी याद नहीं आई क्या अभी तक? सुदामा जी रो पड़े आज कन्हैया के प्रेम को देख करके। हाँ, आज कन्हैया के प्रेम को देख करके सुदामा जी महाराज रो पड़े भैया। कन्हैया बोले, सुदामा क्या तुझे मेरी याद नहीं आती थी क्या कि चलूं चलूं जरा अपने मित्र से मिल करके आ जाऊं? सुदामा जी महाराज बोले, भैया याद तो बहुत आती थी। कन्हैया बोले, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आई तैनक तै दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आहा, पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं, हाँ, नैनन के जल से पग धोए। आज पानी को भैया हाथ भी नहीं लगाया, अपने अश्रु से ही पाँव धो दिए। नैनन के जल से पग धो, हाँ, प्यारे बंधु सुदामा जी की पाँव में बेवाइयां फटी देख करके कन्हैया ने अपने सुदामा जी के चरणों को अपने नेत्रों से धोया। उसके बाद सुदामा जी को ले जा करके अपने पर्यंक पर लेटाए, कभी चरण दबाते, हाथ दबाते, हास परिहास करते, बचपन की बातें याद करते। कभी देखे सुदामा जी करियाई में बढ़िया एक पटलोही दबाए। हाँ, बार बार मांगने का प्रयत्न किया, सुदामा जी ने ही दिया। कन्हैया तो जिद्दी, एक बार झटका माला भैया सोई गिर पड़ी जा करके। बटलोही कन्हैया ने तुरंत बटलोही उठा रहा है, और उठा करके भैया बटलोही जो उसमें पुटकी थी, 4 मुट्ठी चावल की मुट्ठी में भैया आज कन्हैया ने पहली मुट्ठी खाई है, मानो 1 लोक को दान कर दिया है कन्हैया ने।
दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। केशव, अरे हम सबको भी प्रसाद दोगे? उसके बाद कुछ समय बातें हुई भैया। सुदामा जी महाराज बोले, कन्हैया अब मैं चलूंगा। कन्हैया बोले, ठीक है बाबा चलो। सुदामा जी महाराज मन में विचार करते हैं, अच्छा हुआ आज कुछ नहीं दिया। कन्हैया बोले, अच्छा अच्छा कुछ संदेशा भाभी जी ने भेजा है? बोले हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बोले बता दो। बोले अरे वो बोल रही थी कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। कन्हैया मन ही मन बोल पड़े, अरे भाभी होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो। अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कन्हैया वापिस आए, देखिए अरे महाराज ये बंगला भगवान ने आज सुदामा को सब कुछ दे चुके थे। कन्हैया ने कहा, केशव मैंने तुझसे मांगा ये सब का, तेरी कृपा मांगी थी बस। भैया आगे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण बलराम जी आए हुए थे, समस्त गोपी आए हुए थे, सबका भेंट हुआ है। नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपी ग्वाल बाल सब आए। सभी ने भगवान श्री कृष्ण से भेंट की। नंद बाबा तथा यशोदा मैया ने बलराम को गोद में बैठा कर लाड प्यार किया। बैठ जाओ प्यारे, अब बहुत जल्दी कथा विश्राम की ओर फिर विदाई समारोह। हाँ आज ज्यादा समय आप सबको नहीं लेंगे क्योंकि सबको अपने अपने गंतव्य तक जाना भी है। और मान लो भैया आपका बेटा हूँ, आपका लाल हूँ, थोड़ा देर हो जाए तो क्षमा करना। बोलो राधे राधे। वैसे समय नहीं लूंगा लेकिन सावधानी से बैठ जाओ क्योंकि अब कभी फिर मौका मिला। ये एकादश की स्कंद की कथा क्या लाजवाब है, आपको सुनाऊंगा। सोचकर बैठा गया लेकिन समय का बहुत कम समय है। फिर कभी मौका मिला तो एकादश स्कंद को अवश्य सुनाऊंगा। महाराज यशोदा मैया बोली, लाला तुझे देखो ये 100 वर्ष बीत गए तो आज बिल्कुल नहीं बदला, आज भी वैसा है। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया कि हे गोपी मैंने तुम्हारे विरह में कभी रोया ही नहीं। अरे अब तुम रोना बंद करो, मेरी याद में आना बंद करो, क्योंकि मैं साक्षात परमात्मा हूँ। गोपियों को भी भगवान का उपदेश दिया। भैया उसके बाद चातुर्मास करने के लिए ऋषि मुनियों आदि का आगमन हुआ है। कुरुक्षेत्र के यज्ञ में भगवान ने देवकी माँ के मृत पुत्रों को ला करके वापिस दिया है। 3 महीने पर भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका आए हैं।